हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ इकबाल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। तो यदि आपने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को सीख लिया है तो आपके लिए पैसिव वॉइस को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। और यदि आपने अभी तक इन टेंस को समझ नहीं पाए हैं तो मेरा सुझाव होगा कि आप प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को सीख लें। मैंने इन सारे टेंस के बारे में विस्तार से बताया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए वक्त को और बर्बाद नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हिंदी में अगर मैं आपको साधारण भाषा में बताऊं तो जिन वाक्यों को डायरेक्ट कहा जाता है वो वाक्य सक्रिय यानी एक्टिव होते हैं। जैसे अंजलि रोज सफाई करती है। और जो डायरेक्ट नहीं कहे जाते हैं वो निष्क्रिय यानी इनएक्टिव होते हैं। जैसे सफाई अंजलि द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में पैसिव वॉइस सेंटेंस कहते हैं। एक्टिव वॉइस वाक्यों को पैसिव वॉइस वाक्य बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। यानी जहां सब्जेक्ट शुरू में आ जाता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। यानी सब्जेक्ट को हम ले जाएंगे एकदम आखिर में। जैसे अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई होता है तो पैसिव वॉइस में वो हो जाएगा मी। तो इसी तरह से एक्टिव वॉइस में अगर ही होता है तो वो पैसिव वॉइस में हो जाएगा हिम। ऐसे ही शी हो जाएगा हर। और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में यू, इट ही रहते हैं। इसके अलावा अगर एक्टिव वॉइस में वी, दे होते हैं तो वो पैसिव वॉइस में हो जाएंगे अस और देम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए इज, आर, एम का प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया में भी बदलाव किए जाते हैं। और फिर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, याद रहे पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब बदलती रहती है लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं बदलती है। सभी टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इसके बाद सामान्यतः बाय का प्रयोग करें और फिर आखिर में आ जाता है सब्जेक्ट। तो दोस्तों, मैं आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों के एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा ताकि आपको पैसिव वॉइस में डिफरेंट पता चले। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स। बच्चे घंटी बजाते हैं। द चिल्ड्रन रिंग द बेल। बच्चों द्वारा घंटी बजाई जाती है। द बेल इज रिंग्ड बाय द चिल्ड्रन। तो जैसे कि हमने पहले की वीडियो में सीखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं। जैसे कि वो गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। गाना उसके द्वारा गाया जाता है। द सॉन्ग इज संग बाय हर। दादी माँ कहानियाँ सुनाती हैं। ग्रैंड मदर टेल स्टोरीज। कहानियाँ दादी माँ द्वारा सुनाई जाती हैं। द स्टोरीज आर नरेटेड बाय ग्रैंड मदर। मैं एक पत्र लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। अ लेटर इज राइटन बाय मी। तो दोस्तों, आप इसी तरह से पैसिव वॉइस के नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य बना सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले नॉट का प्रयोग करना है। इसके बाद बाकी नियम वही रहेंगे। जैसे हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्रिकेट हमारे द्वारा नहीं खेला जाता है। द क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय अस। अध्यापक आजकल विद्यार्थियों को सजा नहीं देते हैं। द टीचर डू नॉट पनिश द स्टूडेंट्स नाउडेज। विद्यार्थियों को आजकल अध्यापक द्वारा सजा नहीं दी जाती है। द स्टूडेंट्स आर नॉट पनिश्ड बाय द टीचर्स नाउडेज। वो मेरी सलाह पसंद नहीं करता है। ही डज नॉट लाइक माई एडवाइस।
मेरी सलाह उसके द्वारा पसंद नहीं की जाती है। माई एडवाइस इज़ नॉट लाइक्ड बाय हिम। तुम शराब नहीं पीते हो। यू डोंट ड्रिंक अल्कोहल। शराब आपके द्वारा नहीं पी जाती है। द अल्कोहल इज़ नॉट ड्रंक बाय यू। राजू आम नहीं खाता है। राजू डज नॉट ईट मैंगोज़। आम राजू द्वारा नहीं खाए जाते हैं। द मैंगोज़ आर नॉट ईटन बाय राजू। तो दोस्तों हमने नेगेटिव के भी कुछ वाक्य ले लिए। तो चलिए इसके बाद अब लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक पहला जिसमें वाक्य में क्या शब्द दिया होता है और इंग्लिश सेंटेंस में इज़ एम आर शुरू में आ जाते हैं। जैसे क्या वो शायरी पढ़ती है। डज शी रीड द पोइट्री। क्या उसके द्वारा शायरी पढ़ी जाती है। इज़ द पोइट्री रीड बाय हर। क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। डू वी प्ले क्रिकेट। क्या हमारे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। इज़ द क्रिकेट प्लेड बाय अस। क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या अंग्रेज़ी आपके द्वारा बोली जाती है। इज़ इंग्लिश स्पोकन बाय यू। क्या वो इस कार को चलाते हैं। डू दे ड्राइव दिस कार। क्या ये कार उनके द्वारा चलाई जाती है। इज़ दिस कार ड्राइवन बाय देम। क्या कबीर धूम्रपान करता है। डज कबीर स्मोक। क्या कबीर द्वारा धूम्रपान किया जाता है। इज़ स्मोक्ड बाय कबीर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं। पहला जिसमें क्या शब्द वाक्य में दिया होता है और दूसरा जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं और शुरू में डब्ल्यू फैमिली आ जाती है और फिर डब्ल्यू फैमिली के बाद इज़ एम आर आते हैं। जैसे तुम अंग्रेज़ी क्यों बोलते हो। वाई डू यू स्पीक इंग्लिश। अंग्रेज़ी आपके द्वारा क्यों बोली जाती है। वाई इज़ इंग्लिश स्पोकन बाय यू। खिलाड़ी कब मैच खेलते हैं। व्हेन डू द प्लेयर्स प्ले द मैचेस। खिलाड़ियों द्वारा मैच कब खेला जाता है। व्हेन आर मैचेस प्लेड बाय द प्लेयर्स। बच्चे शोर क्यों मचाते हैं। वाई डू द चिल्ड्रेन मेक नॉइज़। बच्चों द्वारा शोर क्यों मचाया जाता है। वाई इज़ नॉइज मेड बाय द चिल्ड्रन। कुत्ता कब खाना खाता है। व्हेन डज द डॉग ईट फूड। खाना कुत्ता द्वारा कब खाया जाता है। व्हेन इज़ द फूड ईटन बाय द डॉग। सो फ्रेंड्स आप इसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य दोनों भाव प्रकट होते हैं। ऐसे वाक्यों की हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बाकी नियम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि क्या आप वीडियो गेम नहीं खेलते हैं। डू यू नॉट प्ले द वीडियो गेम्स। क्या वीडियो गेम आपके द्वारा नहीं खेला जाता है। आर द वीडियो गेम्स नॉट प्लेड बाय यू। क्या नेहा रूम की सफाई नहीं करती है। डज नेहा नॉट क्लीन द रूम। क्या कमरे की सफाई नेहा द्वारा नहीं की जाती है। इज़ द रूम नॉट क्लीन्ड बाय नेहा। क्या हम अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं। डू वी नॉट सेलिब्रेट आवर बर्थडे। क्या हमारा जन्मदिन हमारे द्वारा नहीं मनाया जाता है। इज़ आवर बर्थडे नॉट सेलिब्रेटेड बाय अस। क्या अध्यापक बच्चों को नहीं समझाते हैं। डू द टीचर नॉट एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन। क्या बच्चों को अध्यापक द्वारा नहीं समझाया जाता है। आर द चिल्ड्रन नॉट एक्सप्लेन बाय द टीचर्स।
क्या मैं रोज़ काम नहीं करता हूँ? एम आई नॉट वर्कड एवरी डे? क्या रोज़ मेरे द्वारा काम नहीं किया जाता है? इज़ एवरी डे नॉट वर्कड बाय मी? सो फ्रेंड्स, इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में अगर हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में डब्ल्यू फैमिली आ जाती है। जैसे कि आप काम क्यों नहीं करते हैं? वाई डू यू नॉट वर्क? आपके द्वारा काम क्यों नहीं किया जाता है? वाई इज़ नॉट वर्कड बाय यू? वो मूवी कब नहीं देखता है? When does he not watch the movie? मूवी उसके द्वारा कब नहीं देखी जाती है? When is the movie not watched by him? आप क्या नहीं कहते हैं? What do you not say? आपके द्वारा क्या नहीं कहा जाता है? What is not said by you? वो फ़ोन का उपयोग कब नहीं करती है? When does she not use the phone? फ़ोन का उपयोग उसके द्वारा कब नहीं किया जाता है? When is the phone not used by her? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप पैसिव वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों को और उदाहरणों को समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।